जय माता दी। आप सभी को चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि आरंभ होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुहूर्त 6:13 से 10:22 तक रहेगा, जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आप अभिजीत मुहूर्त भी पिक कर सकते हैं 12:01 से 12:49। ध्यान रखिएगा 12:30 पौने 1 तक आप कोशिश करके घट स्थापना कर लीजिए। पहले नवरात्रि की पूजा कर लीजिए, क्योंकि पहला नवरात्रा एक्चुअली कल से स्टार्ट हो गया है, बट हम व्रत उपवास आज कर रहे हैं क्योंकि सूर्योदय के हिसाब से प्रतिपदा तिथि आज है। बट वो 12:49 पे समाप्त हो जाएगी, तो आपको उससे पहले पहले नवरात्रि की पूजा कर लेनी है। पहले दिन माँ के 9 रूपों की हम चर्चा कर लेते हैं। प्रथम दिन हम माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं। द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी। तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा। चतुर्थ नवरात्रि माँ कुष्मांडा। पंचम नवरात्रि माँ स्कंद माता। छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी। सप्तम कालरात्रि। अष्टम नवरात्रि महागौरी और नवम सिद्धिदात्री का है। पहले दिन माँ शैलपुत्री का दिन है, जो पर्वतराज की बेटी हैं। वो हमें साहस और हिम्मत प्रदान करती हैं। तो आज आपको माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करना है, जिससे आपको आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा हमारी शरीर से सारी व्याधियाँ दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। वैसे भी हम व्रत उपवास इसीलिए करते हैं ताकि हम निरोगी रहें, हमें आरोग्य प्रदान करें माँ। आरोग्य के साथ साथ हम धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी व्रत करते हैं। दूसरा, मौसम बदल रहे हैं, तो इस समय व्रत उपवास करने से हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं, तो हमें नवरात्रि में व्रत ज़रूर रखने चाहिए। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का है। माँ ब्रह्मचारिणी एक तपस्विनी है, योगिनी है। इस दिन देवी माँ को मिश्री का या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद हम परिवार के सदस्यों में बांटकर सभी की आयु की वृद्धि की उपासना करते हैं। माँ हमें भक्ति भी प्रदान करती हैं और आयु भी प्रदान करती हैं। तो इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से हम इष्ट फलों की, अच्छे फलों की उम्मीद कर सकते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना द्वितीय दिन करनी है हमें। इसके बाद तृतीय नवरात्रा माँ चंद्रघंटा का होता है। अब माँ चंद्रघंटा शांति देने वाली हैं, बिल्कुल सौम्य सफ़ेद, तो इसलिए इनको दूध की बनी या दूध की मिठाई या खीर आदि का भोग लगाया जाता है। इस भोग को बाद में हम ब्राह्मणों में बांट सकते हैं। इससे दुखों से मुक्ति मिलकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब इस बार द्वितीय और तृतीय नवरात्रा दोनों 31 मार्च को है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों पूजा एक ही दिन होंगी, क्योंकि इस बार तृतीय नवरात्रि का तिथि क्षय हो रहा है। मतलब ऐसी तिथि जो एक सूर्योदय पे अवेलेबल होगी, पर दूसरे सूर्योदय से, एक सूर्योदय पे द्वितीय तिथि होगी, दूसरे सूर्योदय पे चतुर्थी तिथि होगी। इसका अर्थ है तृतीय तिथि बीच में ही शुरू होकर बीच में ही खत्म हो जाएगी, तो उसकी उपासना 31 मार्च को ही होगी। 1 अप्रैल को हम चतुर्थ नवरात्रा मनाएंगे। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। वो यूनिवर्स की क्रिएटर है, मतलब हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रदान करने वाली माँ है। तो इनकी उपासना करने से बोलते हैं बुद्धि का विकास होता है और हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त करने का यही एक दिन है जिस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना करके हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है, तो मालपुए का भोग माँ को बहुत प्रिय है, तो ऐसा करने से भी हमें उनसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके बाद अगला नवरात्रा 5वां दिन अब होगा, तो चतुर्थ दिन मतलब 2 अप्रैल को इस बार माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता कार्तिकेय जी की माँ है, तो माँ स्कंद माता को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। बच्चों को भी केला बहुत प्रिय होता है, तो ये तो माँ है। तो अगर किसी को संतान प्राप्ति में कोई समस्या आ रही है या बच्चों से रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहा है, तो 2 तारीख को माँ स्कंद माता की उपासना करके हम लाइफ के इस एस्पेक्ट को ठीक कर सकते हैं। मतलब हमारे बच्चों से संबंध भी मधुर होंगे और बच्चों की प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही किसी भी रीज़न से, तो माँ हमें ब्लेस करेंगी।
इसके बाद छठा नवरात्रा 3 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी को वैवाहिक संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो पा रही, तो माँ कात्यायनी की उपासना करने से हमारी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी और हमारा विवाह जल्दी होने की संभावना बनेगी। किसी को शादी में परेशानी आ रही है तो भी माँ कात्यायनी की उपासना करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो आप वृंदावन में एक माँ कात्यायनी का मंदिर है, इस दिन आप वहाँ भी जाके प्रे कर सकते हैं, तो इससे भी जल्दी शादी होने के या वैवाहिक संबंध प्रॉब्लम ख़त्म करने में आपको मदद मिलेगी। नवा नवरात्रा 4 अप्रैल को पड़ेगा। इस दिन माँ को काल रात्रि बोला जाता है। इनको गुड़ का भोग लगाया जाता है। काल रात्रि मतलब अंधेरों को भगाने वाली देवी। तो इनको प्रे करने से हमारी लाइफ से कन्फ्यूजन्स वगैरह निकल जाते हैं, शोक से मुक्ति मिलती है। अचानक से आने वाली संकटों से भी माँ काल रात्रि हमें रक्षा करती है। तो माँ काल रात्रि की उपासना करना 4 अप्रैल को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर अगले नवरात्रे की बात करें हम, तो 5 अप्रैल को ये बनेगा हमारा 8वां नवरात्रा, जिस दिन हम माँ दुर्गा महागौरी के रूप की पूजा करते हैं। इसको माँ का सबसे पवित्र रूप माना जाता है। तो इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है। इससे भी हर तरह की परेशानियाँ, संतान संबंधी या किसी भी तरह की परेशानियाँ हमारी समाप्त होती हैं लाइफ से। इस दिन हम कंजक बिठाते हैं। 9 कन्याओं को और 1 लड़के को बुला के हम अपने घर में पूरी, छोले, हलवा, गिफ्ट और पैसे देके उनको फिर विदा करते हैं। तो इनकी आशीर्वाद लेने से भी हमारी ज़िंदगी में आने वाली बहुत सारी परेशानियाँ टल जाती हैं। किसी की शुक्र संबंधी कोई परेशानी चल रही है तो वो कंजक वाले दिन माँ को भोग लगा के कन्याओं को सफ़ेद मिठाई भी बांट सकते हैं अपने बाकी सामान के साथ साथ। आखिरी यानी कि 6 अप्रैल को नवा नवरात्रा, इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो इस दिन माँ को अनार और तिल का भोग लगाया जाता है। अब माँ सिद्धिदात्री तो रिद्धि सिद्धि सब सुख देने वाली हैं। इनकी पूजा उपासना करने से हमें मृत्यु भय से भी राहत मिलती है, अनहोनी वाली घटनाओं से भी हमें बचाव मिलता है। तो माँ सिद्धिदात्री तो सब कुछ देने वाली हैं। तो 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन भी कुछ लोग कंजक करते हैं। जो लोग अष्टमी पे नहीं करते वो 9वीं वाले दिन करते हैं, तो वो इस दिन कर सकते हैं। वही 9 कन्याएं और 1 लड़के को बुला के आप उनको पूरी, छोले, हलवा, गिफ्ट, चाहे तो सफ़ेद मिठाई साथ में देके विदा कर सकते हैं। आज हिंदू न्यू ईयर भी है, तो हिंदू संवत 2082 शुरू हो रहा है। तो आप सबको हिंदू न्यू ईयर की भी बहुत बहुत बधाई। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आने वाला नया साल आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत शुभ हो। और थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके प्यार के लिए। आप बने रहें। किसी भी तरह की परेशानी हो तो वी आर जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। यू कैन कॉल अस फॉर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशंस और लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रुद्राक्ष या वास्तु। यू कैन कॉल मी एट 9810565474। थैंक यू। जय माता दी।